बजट 2021 में सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स को यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेट हाथों में बेचने की फैसला ली है। क्या भारत जैसे कंट्री जहां का इकोनॉमी अभी रिवाइविंग है, जहां का इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होना ज़रूरी है, ऐसे कंट्री जहां रूरल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, पुअर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे कंट्री में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट हाथों में बेचना सही है या गलत, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं दिव्यांशु आनंद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी चाहते हैं भारत को फाइनेंशियली अवेयर करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1991 में जब भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट हाथों में बेचकर फंड रेज करने का निश्चय लिया और वह ऐसा फैसला लिए। आज 30 साल बाद भारत फिर से एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए भारतीय सरकार बैंक का प्राइवेटाइजेशन का स्टेप ले रही है। हाल में ही बजट 2021 में भारत सरकार ने 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट हाथों में बेचने का फैसला लिया और कुछ में से अपना इन्वेस्टमेंट हटाने का यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया। हाल में ही मार्केट में न्यूज़ आ रहा है 4 बैंक्स को सॉर्ट आउट किया गया है, जिसमें से इस फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में 2 पब्लिक बैंक्स को प्राइवेट हाथों में बेचा जाएगा। वह 2 मिड साइज्ड बैंक होगी, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया। इसी 4 में से 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में। गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं, इसे समझने के लिए हम एक नज़र गवर्नमेंट बैंक्स के ऑपरेशन पे डालते हैं। हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स लॉस में रहती है। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट बैंक्स लॉस में क्यों रहती है? तो गवर्नमेंट बैंक्स को लॉस बुक करने का सबसे बड़ा कारण है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वैसा एसेट्स जो बैंक लोन देती है और वह लोन जब कोई चुका नहीं पाता तो वह एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। तो इस एनपीए का कारण आम आदमी और फार्मर नहीं है। इस एनपीए का मुख्य कारण कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट है और यह कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट कोई नॉर्मल डिफॉल्ट नहीं है, यह बहुत ही शर्मनाक करने वाला डिफॉल्ट है। हमारे देश में लोन के तौर पर कॉर्पोरेट को पैसा दिया जाता है कि आप इस पैसा से अपना बिजनेस रन कीजिए। अगर आप बिजनेस करने में असफल होते हैं तो आपसे यह पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट हमको देखने को मिला है, लंबे समय से देखने को मिल रहा है। यह किसी का भी सरकार हो या मौजूदा सरकार हो या पहले की सरकार हो, हर सरकार में हमें कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट देखने को मिला है। यह कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट इतना खतरनाक है कि हम कॉर्पोरेट को लोन देते हैं और वह लोन चुकाने के एबल होते हैं, उनके पास पैसा है लेकिन वह लोन नहीं चुका पाते। हमारे कानून का लूपहोल्स का इस्तेमाल करके वह लोन नहीं चुकाते और बच जाते हैं और इस पर कोई कड़ा एक्शन भी हमारे सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, ना ही पहले कभी लिया गया। जिस तरह से हमारे देश में कॉर्पोरेट लोन को पास किया जा रहा है, इससे काफ़ी कुछ सवाल भी उठता है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है हमारे देश के पास, हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम के पास। तो यह ज़रूरी है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम में जो लूपहोल्स है उसको सही किया जाए, ना कि इस कमियां से भाग के हम उस बैंक्स को बेच दें। तो हमको यह बात समझना चाहिए कि हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स है, उसमें इतना सारी परेशानियां आ रही है, एनपीए की प्रॉब्लम आ रही है। इसे सॉर्ट आउट करना हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे आगे आकर गवर्नमेंट को सही करना चाहिए और इसका सबसे बड़ा कारण है कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट, ना कि फार्मर्स और आम आदमी को दिया हुआ लोन। फार्मर्स और आम आदमी को दिया हुआ लोन रिटर्न होता है, वह बैंक को मिलता है, लेकिन कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट इतना बड़ा होता है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए एक डिफॉल्ट ही काफ़ी होता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर काफ़ी लंबे समय से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट हाथों में बेच दें, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। भारत में काफ़ी सारा पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहता है, काफ़ी सारा पॉपुलेशन ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की गई लिमिट सेट को, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पुअर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, रूरल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और हम जैसा कि जानते हैं कि जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को यानी कि सरकारी बैंक्स को प्राइवेट हाथों में बेच देंगे तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का, वहीं पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर का। तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी रूरल एरियाज़ में जाकर अपना ब्रांच एस्टेब्लिश करने के बारे में नहीं सोचेगा, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे रूरल इकोनॉमी पे पड़ेगा, रूरल पब्लिक के ग्रोथ पे पड़ेगा। और हमारे भारत जैसे देश के लिए रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। हमेशा से ही रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक ही सामने आता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उसमें काफ़ी कम प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसके कारण
प्राइवेट सेक्टर कभी भी रूरल इकोनॉमी की तरफ, रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अपना ब्रांच एस्टेब्लिश करने के बारे में नहीं सोचता है। तो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किया, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि गवर्नमेंट बैंक्स में जो प्रॉब्लम है उसे सरकार को आगे आकर सही करना चाहिए और इस पर एक स्ट्रिक्ट रूल लाना चाहिए जो एनपीए के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट लोन के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम, ताकि सरकार के पास भी प्रॉफिट आए और बैंक्स को प्रॉफिटेबल बनाएगी तो सरकार के तिजोरी में पैसा आएगा, ट्रेजरी में पैसा आएगा और सरकार को देश चलाने के लिए केवल टैक्स पेयर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। एक अल्टरनेट इनकम के तौर पर सरकार को ये देखना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम के तौर पे। कंक्लूजन के तौर पे भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जहाँ पुअर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ रूरल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स का रहना काफ़ी ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन करना ये सही नहीं है। सारे बैंक्स को अगर हम प्राइवेटाइज कर देंगे, हाल में ही आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस जा रहा है कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कम करें। मर्जर देखने को मिल रहा है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को एक्वायर कर लिया। ऐसे कई तरह का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो रिसेंट में हुआ है। तो पब्लिक सरकार का सीधा फोकस है कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कम कर दे, लेकिन अगर आप प्राइवेटाइज कर दीजिएगा, प्राइवेट हाथों में बेच दीजिएगा तो इससे काफ़ी सारा प्रॉब्लम हमारे रूरल इकोनॉमी को, ग्रामीण क्षेत्र को देखने को मिलेगा। तो भारत जैसे देश के लिए गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स यानी कि सरकारी बैंक्स का रहना जरूरी है। आपका प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो लगा हो इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।